नमस्कार, बिहार पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। विदा हो रहे साल 2020 की बात करें तो इसे शायद बिहार सहित पूरा देश और दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। कोरोना के वायरस ने लोगों की जिंदगी से लेकर तमाम व्यापार और उद्योग धंधे को ग्रहण लगा दिया। देशव्यापी तालाबंदी हुई तो बिहार के बाजार और उद्योगों पर भी ताले पड़ गए। बाजार प्रभावित हुआ तो सीधा असर रोजी रोजगार पर पड़ा। लोगों की नौकरियां गई। उद्योग धंधे शुरू करने के प्रयास शुरू हुए तो कामगारों का संकट पैदा हो गया। इस साल की विदाई के साथ जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट तो आई है, लेकिन इसकी पदचाप आने वाले साल में भी सुनाई देगी। बिहार और बिहारियों के सामने कोरोना ने दोहरी चुनौती पेश की। कोविड की चेन तोड़ने को जो लॉकडाउन लगा, उसने आम लोगों का चैन छीन लिया। राज्य सरकार की दुश्वारियां बढ़ गई क्योंकि संकट बड़ा था। मौजूदा लोगों के लिए इंतजाम तो जुटाने ही थे। लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से लोगों ने घर वापसी की। सरकार ने पहले जो जहां था उसे वहीं मदद पहुंचाने की कोशिश की। बाद में जब लोगों का बड़े पैमाने पर बिहार आना शुरू हुआ तो फिर उनके भोजन से लेकर रोजगार तक की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती बनी। कोरोना की मार से राज्य का व्यापारी और उद्योग जगत सहम गया। लॉकडाउन के चलते यूं तो सभी उद्योग धंधे बंद हो गए थे, लेकिन केंद्र के निर्देशों के क्रम में अलग अलग चरणों के तमाम चीजें खुल चुकी है। मांग और उत्पादन की खाई भी धीरे धीरे कम हो रही है, मगर अभी भी पर्यटन सहित कई क्षेत्र प्रभावित है। होटल रेस्टोरेंट का व्यवसाय पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटा है। मॉल, सिनेमा हॉल आदि में भीड़ नहीं है। स्कूल कॉलेज बंद होने से ड्रेस, स्टेशनरी सहित अन्य व्यवसाय प्रभावित हुए। राज्य सरकार ने उद्योग धंधे को संकट से उबारने को कई कदम उठाए। बेरोजगार हुए लोगों के भोजन से लेकर उनके रोजगार के लिए भी कई प्रयास हुए। गरीबों के खातों में राहत राशि भेजी गई, उन्हें भोजन का इंतजाम किया। उद्योगों को राहत देने को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बदलाव किए गए। नीति में नया कोविड अध्याय जोड़ा गया। श्रम साधन पोर्टल के जरिए कामगारों के पंजीकरण किए गए। जिलों में रोजगार सृजन का क्लस्टर खोले गए। चूंकि अभी नया साल आने वाला है और नई सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार बनाने का जो खाका तैयार किया है, उसमें अत्याधुनिक ढंग से रोजगार परक प्रशिक्षण पर विशेष जोर है, ताकि युवाओं का उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप कौशल दिखाया जा सके। प्रशिक्षित युवाओं के सामने नौकरी और स्वरोजगार दोनों के विकल्प खुलेंगे। वे नौकरी भी कर सकते हैं, जबकि स्वरोजगार की राह चुनने वालों को सरकार 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का कर्ज महज 1% ब्याज पर देगी। महिलाओं को यह राशि भी बिना ब्याज के मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।